हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि 16 जून शिफ्ट 2 में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो किस तरह से आए थे। 16 जून शिफ्ट 2 में मैथ्स जो प्रश्न पूछे गए थे कुछ इसी तरह से पूछे गए थे। इसी तरह से क्या सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे गए थे। जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था कि एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अष्टभुज है, अष्टभुज विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो n(n-3/2) होता है। तो n की जगह पे 8 रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो ये पहला प्रश्न था। जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न इस तरह से है, जो इस तरह से पूछा गया था, क्या CI माइनस SI का अंतर 43 है और ब्याज 4% है, और जो ईयर्स था वो 2 साल के लिए था। तो 2 साल के लिए जो CI SI का अंतर होता है आपको पता है कि PR² / 100² बराबर कितना होता है, PR² - 100² बराबर CI माइनस SI का फार्मूला। तो CI SI माइनस का मान कितना दिया था, 43 दिया था। तो 43 दिया था, तो फिर यहाँ पे मान रखेंगे और मान रखने के बाद इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। हल करने के बाद जो आंसर आया था वो 26,875 आया था। तो जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा। अगला प्रश्न इस तरह से था कि 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात 1:3:7 में है और उनका LCM दिया था, तो HCF पूछा था। तो आपको पता होगा कितने आसान प्रश्न देखिए आ रहे हैं। तो 20 से 25 प्रश्न ऐसे थे जो एकदम आसान थे, एकदम आसानी से लग जाएंगे, एकदम भी समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड में हल हो जाएगा। बाकी 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो टाइम ले रहे थे। तो इसका जो प्रश्न था वो आंसर कितना आएगा, 110 हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि, आपको पता होगा। ये देखिए आसानी से इसको हल कर देंगे। 34 SP बराबर 17 CP, आसानी से हल करेंगे। कितने % का हानि हो जाएगा, तो 50% की हानि हो जाएगी। तो अगला जो सवाल था वो इस तरह से था कि ऐसे दिया गया था √212 प्लस अंडर रूट के अंदर जोड़ करके, आपको पता होगा जैसे 4 को वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 को 47 में जोड़ेंगे तो 49 को वर्गमूल 7 होगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। हल करने के बहुत आसान था, मतलब 10 सेकंड में हल हो गया था। तो इसका जो आंसर आया था वो कितना था, 15 आया था। जो एग्ज़ाम दिए होंगे पता होगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा गया था कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 28% अधिक अंकित करता है और तथा 25% का लाभ बट्टा देता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो CP, MP और SP यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, उस पर 28% अधिक अंकित करता है तो 128 हो जाएगा। अगर 25% का बट्टा देगा तो ये 25% बट्टा देने के बाद उसका मान कितना आएगा, 96। तो 100 का खरीदा था और 96 का बेच दिया, मतलब कितने % की हानि हुई, तो 4% की हानि हुई। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए थे, ये सवाल था। अगला प्रश्न था इस तरह से कि यदि कोई राशि 2 वर्ष में 1300 तथा 4 वर्ष में 2100 हो जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना था। तो साधारण ब्याज की 4 वर्ष में 2100 और 2 वर्ष में 1300। तो इस तरह से इसको हल करते हैं। तो इसका जो दर आया था वो कितना आया था, 80% आया था। अगला जो प्रश्न था वो इस तरह से था कि यदि A/B समानुपाती B/C है और B का मान 10 है तो C बराबर 4 है, तो C का मान ज्ञात करने के लिए था। तो यहाँ पे C का जो मान था वो 20 आंसर आया था। जो एग्ज़ाम दिए होंगे एकदम सेम यही प्रश्न था। और भी प्रश्न पूछे गए हैं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे बाकी के प्रश्न। बाकी जो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आसानी से लग जाएंगे। बाकी 5 प्रश्न ऐसे हैं जो छोड़ने लायक कह सकते हैं, या टाइम बचे तो आप हल कर सकते हो, कैलकुलेटिव तो है। बाकी आसान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से लगा सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।